नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। तो चलिए आज बात करते हैं उस फिल्म की जो लगातार फिलहाल अभी सुर्खियों में बनी है। जी हाँ, बात करेंगे गोदान की। गोदान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास। लेकिन आज हम उस उपन्यास की ही नहीं, उस गोदान की बात करेंगे जो गौमाता पर आधारित एक फिल्म है। यह फिल्म गौमाता के महत्व को देश और दुनिया के सामने लाएगी। फिल्म का निर्माण विनोद कुमार चौधरी ने किया है और फिल्म की कहानी को एक बचिया और उसके नायक पर केंद्रित करते हुए बनाया गया है, जो हिंदू धर्म में गाय को विशेष तौर से रेखांकित करती है। आपको यहां यह भी बता दें कि ये फिल्म आने वाली 6 फरवरी को देश भर में रिलीज होगी। इस फिल्म में विश्व की पहली गौ माता की आरती गाई गई है, जो फिल्म को और भी ज्यादा खास बनाती है। इस फिल्म की जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गोदान फिल्म की गायिका अनन्या सिंह। अनन्या सिंह का सबसे पहले एफएम न्यूज बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी जी, एफएम न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज इस खास मौके पर मुझे आमंत्रित किया आप, और साथ ही गोदान जैसे फिल्म पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो बिल्कुल हम अपने देश में एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं। जी देखिए, क्योंकि गोदान मूवी की बात हो रही है, बहुत ही खास ये मूवी रहने वाली है और काफी थ्रिलर एक्सपीरियंस आपके लिए भी रहा होगा, क्योंकि इस तरह की क्लासिक मूवी का आप हिस्सा बनी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बेसिकली जब ये ऑफ़र मेरे पास आया था कि मुझे इसमें अपने गाने गाने हैं, तो मैं पहली बार बहुत ज़्यादा खुश हुई थी ये जान के कि गौ माता के ऊपर पहली फिल्म बन रही है भारत की, और उसमें अगर मुझे गाने का मौका मिल रहा है तो मैं अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी। जी, क्योंकि इसमें गौ माता की आरती गाई गई है, जो कि भारत की पहली आरती है। इससे पहले हमने लक्ष्मी, दुर्गा, जी, कई देवियों की आरतियां सुनी है, लेकिन गौ माता पर यह आरती गाना आपके लिए कैसा अनुभव रहा इसको लेकर? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन। और गौ माता जिनको हम बचपन से पूजते आ रहे हैं, उनके लिए अगर मुझे लगता है कि ये मेरे भाव हैं। हम कहते हैं ना कि हम जब भी किसी भगवान के सामने जब भी अपने गीत गाते हैं तो हम अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से मैंने गौ माता के समक्ष अपनी हाजिरी लगाई है, और इस गीत के माध्यम से पूरे देश में पहली गौ माता का गीत है, ये पहली आरती है गौ माता की। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बात है और बहुत ही यूनिक है। जो आइडिया भी यूनिक था और बहुत ज़रूरी था ये होना, क्योंकि अभी तक हमारे देश में ऐसी कोई आरती बनी नहीं थी जो गौ माता पर आधारित हो, क्योंकि हम उनकी पूजा करते आए हैं, बचपन से हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि देखिए आप सिंगर हैं, आपने कई सॉन्ग्स गाए होंगे, तो ये महज सिर्फ आपके लिए एक गाना था या स्पिरिचुअल जर्नी थी? हाँ बिल्कुल, इट वाज अ स्पिरिचुअल जर्नी, जस्ट बिकॉज कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि यहाँ भगवान है, वहाँ है, ऐसे मेडिटेशन करो। वो आपके अंतर मन से आता है, वो हमेशा हमारे हृदय से निकल कर आता है। और कुछ भी, कोई भी चीज अगर हमारे आत्मा का जुड़ाव हो रहा है किसी चीज से, तो बिल्कुल हम परमात्मा तक जुड़ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सहज साधन था मेरे लिए परमात्मा से जुड़ने का। जी, देखिए आज का टाइम हम देखते हैं, जेनज़ी का ज़माना है, और ऐसे में हम देखते हैं आज के मॉडर्न टाइम में अलग अलग तरह के गाने जेनज़ीज या यूं कहें आज के जो युवा है वो सुनना प्रेफर करती है। ऐसे में एक फिल्म आ रही है गोदान, जो कि काफ़ी क्लासिक जर्नी जो है प्रेमचंद की उपन्यास पे ये बेस्ड है। ऐसे में गौ माता की इसमें आरती है। क्या लगता है जो आज के युवा है कितना कनेक्ट कर पाएंगे? मुझे लगता है कंप्लीटली कनेक्ट कर पाएंगे 200%, जस्ट बिकॉज कि आप भी बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि जेनजी आज के समय में भजनों को लेकर जिस तरफ जा रहा है। लोग पार्टीज कर रहे थे, मतलब ड्रिंक कर रहे थे, अल्कोहल ले रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे ऑन द 1 जनवरी न्यू ईयर के टाइम पे। एट द सेम टाइम देयर वाज अ कम्युनिटी ऑफ जेनजीज जो भजनों पे नाच रहे थे, जो अपना उत्साह भजनों के माध्यम से मना रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सकारात्मकता की तरफ हमारे जेनजीज जा चुके हैं, और ये जो पहल है हमारी तरफ से, ये बिल्कुल 200% बहुत अच्छी जाएगी, और सारे जेनजीज जरूर देखेंगे ये फिल्म, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए भैया हाल में थोड़ा सा जो भी हाल फिलहाल का इशू चल रहा है, हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से गौ हत्या को लेकर, हालांकि भारत के अलग अलग राज्यों में गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन गौ हत्या एक तरफ हो रही है,
वहीं गौ आरती को लेकर, गौ माता की आरती को लेकर यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आ रही है। जी। कैसे समझती हैं आप इस विषय को, कैसे देखती हैं? मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही शर्म की बात है कि हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, या हमें ये चीज़ देखनी पड़ रही है कि जिस गौ माता को हम पूजते आए हैं, जिनके स्पर्श मात्र से हम सकारात्मकता से भर जाते हैं, हमारा ऑरा क्लेंजिंग होता है, जिनके सिर्फ स्पर्श मात्र से, जिनको सिर्फ देखने भर से भी हमारा दिन बढ़िया जाता है, पूरा दिन बढ़िया जाता है, ऐसी गौ माता के लिए अगर हमें ये बात करनी पड़ रही है आज यहाँ बैठ के कि उनको मार के, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो खाते हैं, बिल्कुल, तो बहुत शर्म की बात है। और जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था अभी हाल ही में, कल परसों की जो बात है, उसमें भी साउथ से आरएसएस के एक कार्यकर्ता पहुंचे थे। उन्होंने ये बात कही थी कि साउथ में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 90% गौ माता, जैसे हम जो ये मतलब गाय को काट के खाने का प्रथा है वहाँ पे, बिल्कुल, और वहाँ पे उन लोगों ने अपना 200% लगाया है कि वो उस चीज़ को कम से कम कर पाएं। 40% उन लोगों ने काम कर दिया है, मतलब 50% आज के समय में वहाँ पे इन चीज़ों पे रोक लग गई है, 50% बची है। इसीलिए ऐसी फिल्म का विमोचन हुआ है, ऐसी फिल्म बनी है ताकि हम इस पे आगे बात कर पाएं। बिल्कुल, विमोचन होना ज़रूरी भी है अनन्या जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो मूवी हम देखते हैं या जो थिएटर में मूवीज लगती हैं वो किसी एक विशेष समुदाय के लिए, विशेष धर्म के लिए नहीं होती है। ऐसे में इसमें गौदान की अगर मूवी की बात करें, गौ माता की आरती की यहाँ पर अगर बात करें, तो क्या लगता है जो गौ हत्या करते हैं या कोई अगर विशेष समुदाय इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व होता भी है, तो उनके बीच ये मूवी किस तरह का संदेश देगी? क्या उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन आएगा आने वाले वक्त में? मुझे लगता तो है आएगा, लेकिन अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि हमारे समाज में हमेशा एक तरफी चाल तो नहीं चली जाती है। एक परिवार में अगर 8 लोग हैं तो 8 अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन हम किसी भी अगर समुदाय, किसी ग्रंथ या किसी समाज या किसी रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो किसी भी रिलीजन में ऐसा नहीं बताया गया है कि आप जानवरों को मार के खाओ, या फिर आप कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका ऊपर वाला नाराज हो। हमेशा सही के रास्ते पे ले जाना ही सिखाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे, चूंकि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, अलग अलग रिलीजियस ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जानकारी के लिए, क्योंकि कल को जैसे अगर आपने आज मुझसे ये सवाल पूछा, अगर मुझे जानकारी नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। तो जस्ट बिकॉज इसलिए ही मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है। हर ग्रंथ में आगे बढ़ाने की, आगे बढ़ने की, साथ लेकर चलने की बात हुई है। ऐसे कुछ अनपढ़ गंवार लोग होते हैं जिन्हें कोई नॉलेज नहीं होता अपने समुदाय का, अपने रिलीजन का, और वो ऐसी धारणाएं लेके आते हैं और वो धारणाएं चलती जाती हैं, जिससे आगे चल के इतना बड़ा हादसे होते हैं, इतने वॉर होते हैं। तो ये सिर्फ एक धारणाएं हैं जो अनपढ़ गंवार लोग लेके आते हैं। किसी भी समुदाय या किसी धर्म में ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनिमल को उनकी हत्या करना, जानवरों की हत्या करना किसी भी स्क्रिप्चर में सही नहीं माना गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन देखिए, गोदान मूवी की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप इस मूवी का हिस्सा भी रही हैं, हम भी ये बात जानते हैं कि मूवी रिलीज से पहले उसकी कोई भी जानकारी जल्दी साझा नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस मूवी में क्या कुछ खास रहने वाला है जो दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है? पहली बात तो मैं सबसे पहले ये सबको बता दूं कि बिल्कुल ये एक धार्मिक मूवी है, बट इट्स नॉट अ बोरिंग मूवी। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि धार्मिक है तो वही भजन, वही चीजें। नॉट एट ऑल। ये कम्प्लीटली एक मूवी है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पे आधारित है, जो आज का युवा देखेगा। बस उस कहानी के जरिए एक मैसेज है सबको कि गाय हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। गौ माता जिनको हम पूजते हैं, उनका एक एक चीज, चाहे वो उनका मूत्र हो या गोबर हो या उनका खुद का शरीर हो, जिसके स्पर्श मात्र से हम अच्छे दिन की शुरुआत कर सकते हैं, तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है इसका जिक्र है। उनकी रक्षा हमें कैसी करनी चाहिए, जो कि हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है, इसको लेकर बात की गई है। और तमाम बातें हैं जो इस फिल्म के माध्यम से लोग देख पाएंगे। जी, क्योंकि देखिए, आवाज़ बड़ी मीठी है आपकी, और हमारी लगातार पीसीआर टीम की तरफ से भी ये बात सामने आ रही है। तो मैं आपसे सिर्फ अनुरोध करना चाहूंगी कि आपने जो आरती गाई है, क्या उनकी 2 पंक्तियां आप हमारे दर्शकों तक भी गाकर सुना सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं सुना सकती हूँ। मैं आपको सुनाती हूँ। सर्व काम दुधे देवी, सर्वतीर्थी भिषेचिनी, पावने सुरभि श्रेष्ठे, देवी तुभ्यं नमोस्तुते।
संस्तुते लक्ष्मीर्या लोकपालनां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्था मम पापं व्यपोहतु। ओम जय गैया माता मैया जय गैया माता। ओम जय गैया माता मैया जय गैया माता। निश दिन दर्शन पाकर जन जन सुख पाता। जिस नित दिन दर्शन पाकर जन जन सुख पाता। ओम जय गैया माता मैया जय गैया माता। ये मुखड़ा था उस अंतरा का, आरती का। बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी, you, बहुत ही प्यारी आवाज है। और सच में गूज़बम्प जो होती हैं वो क्रिएट हो गए आपकी आवाज सुनकर। और यकीनन ऐसा माना भी जा रहा है कि फिल्म काफी हिट साबित होगी, खासतौर पर जो देश के लिए, देश में एक बार पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि गौ माता पर आधारित ये आरती गाई जा रही है आपके द्वारा। लेकिन देखिए, आपने जो गाने के शब्द गाए या गाने के जो बोल हैं, जो सुरीली आवाज में आपने इसे गाया है, आप अन्य गाने भी गा चुकी हैं। जब आप इसे रिकॉर्ड कर रही थी तो क्या एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग प्रकार की अनुभूति आपको महसूस हुई? बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड था। और जब भी कुछ ऐसी चीज़ हमारे सामने होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए होते हैं जी। और सबसे पहले तो मैं ये जान के बहुत खुश हुई थी कि मैं पहली लड़की हूँ या मैं पहली व्यक्ति हूँ जिसे ये मौका मिल रहा है, जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वो अपने मुख से इस आरती को गाए, गौ माता की आरती को। तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। और सच में मुझे लगा कि ऐसे ही ईश्वर अपनी कृपा बनाते हैं और ऐसी चीज़ों में हमें आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली सांस्कृतिक तौर पे भी, आध्यात्मिक तौर पे भी, बॉलीवुड में देखा जाए तो इसमें एक नया रुझान, एक नई तरीके से इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की संस्कृति की यहाँ पर आप बात कर रही हैं, या जो संस्कृति आगे तक पहुँचाने की आप बात कर रही हैं, क्या लगता है कि आज की जो यंग जनरेशन है उनको इस आरती से, प्रेमचंद के उपन्यास पर बेस्ड गोदान फिल्म से क्या सीख लेनी चाहिए? मुझे लगता है कि जो अभी भी भटक रहे हैं उनको सही रास्ते पे आने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी को पता होता है कि वो कहाँ भटक रहे हैं या कहाँ गलत कर रहे हैं, और एक वक्त के बाद उन्हें ये समझ में भी आता है। तो बेशक अगर ऐसी फिल्में लोग लेके आ रहे हैं, और फिल्में हमेशा से जागरूकता का बहुत बड़ा साधन रही हैं, तो मुझे लगता है जैसे अभी कश्मीर फाइल्स हाल ही में आई थी, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुंची जो शायद हम कभी नहीं जान पाते। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि फिल्में हमेशा एक बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं जागरूकता के लिए, किसी समुदाय तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए। क्योंकि आज आप और हम बात कर रहे हैं तो शायद जितने लोग टीवी देख रहे हैं उन तक ये बात जा पाएगी, बट ऐसी फिल्में, मोस्टली ऐसा होता है कि फिल्मों के शौकीन हैं लोग तो हर घर में चलती है। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पे, फोन पे, टीवी पे, सिनेमा घरों में हर जगह फिल्में आती हैं। तो ये सबसे बड़ा साधन है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, जागरूकता फैलाने का। और सकारात्मकता के साथ अगर इस लेवल पे काम हुआ है, इतने लेजेंडरी पीपल ने काम किया है इस फिल्म में, जिन्होंने, मनोज जोशी जी ने इसमें काम किया है, आपने शायद पोस्टर में देखा होगा। और वो ऑलरेडी चाणक्य जी के ऊपर मोर देन 200 शोज कर चुके हैं। आज भी वो जब स्टेज पे होते हैं तो जीवंत कर देते हैं उस कहानी को। तो ऐसे लेजेंडरी लोगों ने अगर इस फिल्म में काम किया है तो बेशक कुछ तो बात होगी कि उन्होंने हाँ किया इसमें काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है जो हमारे समाज के एक, मुझे लगता है RSS का बहुत बड़ा योगदान है इस फिल्म को आगे बढ़ाने में, बनाने में। क्योंकि अगर वो ना होते तो इस फिल्म को आगे बढ़ाने की बात भी ना हो रही होती और इस लेवल पे लोगों तक इस बात को ना फैलाया जा रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन क्या लगता है, देखिए मूवी तो बन रही है, मूवी के जरिए एक संदेश भी देने का प्रयास तमाम निर्देशकों की ओर से दिया जाता है, लेकिन सनातनी संस्कृति, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए क्या लगता है म्यूजिक का कितना अहम रोल होता है? बहुत बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि म्यूज़िक तो, सबसे पहली बात तो म्यूज़िक एक साधना है ही, वो एक हीलिंग पावर रखता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए अलग अलग राग बेस्ड हैं, कि अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है तो आप भैरव राग सीखिए, आपको ये इशू है तो आप ये राग सुनिए।
जस्ट सुनने मात्र से ही अगर आपको वो सुकून मिल रहा है, अगर आप हील हो रहे हो, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, तो म्यूज़िक एक बहुत बड़ा योगदान है म्यूज़िक का फिल्म इंडस्ट्री में, समाज में, जिसको और जो सकारात्मकता की तरफ लेके जाता भी है। कई ऐसे गीत हैं जो आज भी जीवित हैं। हम कितने भी बिजी हों, पर जब देशभक्ति की बात आती है तो कुछ गीत ऐसे आते हैं जिससे हम कहीं ना कहीं, हम कितने भी व्यस्त हों, पर हमारे अंदर वो भावना पैदा हो जाती है। तो वो शक्ति उस गीत में है, उस संगीत में है, तो इसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। इन गीतों के माध्यम से बेशक कैलाश खेर जी ने एक गीत गाया है, गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों। तो इस गीत को जो है वहाँ पे कल परसों विमोचन हुआ था इस गीत का। कैलाश खेर जी के मुख से ये गीत जो आया है, बेशक हर युवा तक ये बात जाएगी और सकारात्मकता फैलेगी, जागरूकता फैलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, एक क्योंकि देखिए समय का भी अभाव है, तो ये एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि क्या लगता है, अगर प्रेमचंद जी आज अगर जिंदा होते जी, और गोदान मूवी अगर वो भी देख रहे होते, या यूं कहें कि गौ माता पर बनी ये जो आरती अगर वो सुनते, तो क्या कहते? मुझे लगता है कि उनको शायद ऐसा लगता है कि उनके लिखे जितने उपन्यास हैं वो सारे सार्थक हो गए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम गौ माता के ऊपर भी फिल्म बना के इस तरीके से प्रसार कर पाएंगे। जैसे पूजा तो हम करते आ रहे हैं, पर एक ऐसा समाज भी है जो उन्हीं को मारता भी है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार रूल्स आए हैं, आज सलमान खान जैसे लोग भी फेस कर रहे हैं एक हिरन को मारने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनकी पूजा होती थी। वैसे हमारे समाज में गौ माता की पूजा होती है, तो ऐसे रूल्स लेके आने चाहिए गौ माता की रक्षा के लिए। इसके ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है। और प्रेमचंद जी जैसे महान लोग अगर इस धरती पे आज होते और ये देख पा रहे होते, तो मुझे लगता है कि उनके जीवन का ये सबसे ज़्यादा अनमोल क्षण होता। और शायद उनको फिर ये लगता है कि अब तो हम कहीं भी जाएं, ऊपर भी जाएंगे तो स्वर्ग में ही जाएंगे, ऐसी अनुभूति होती है उनको। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया और इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने साझा की, साथ ही आपने गौ माता पर बनी ये आरती जो है हम तक गई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनन्या सिंह जी। तो देखा आपने गोदान फिल्म जो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, और पहली बार देखा जा रहा है कि गौ माता पर आरती बनी है, जिसको दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि मूवी ब्लॉकबस्टर साबित किस हद तक होती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए, इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़।